हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 की त्रिकोणमितीय कुछ अनुप्रयोग का प्रश्न वाली 9.1 का प्रश्न 15 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान है में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 15 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो का हल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 15 क्या कह रहा है। एक सीधी राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैंने एक चित्र बना लिया है। ये देखिए, ये आपका मीनार है। ठीक है, मीनार है। और ये देखिए, ये आपका एक राजमार्ग है। तो देखिए क्या बोला गया, राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ये राजमार्ग है जो एक मीनार के पाद तक जाता है, यानी मीनार के जड़ तक। ठीक है, और बोलता है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी। सोचिए कि मीनार के शिखर पर कोई आदमी खड़ा है। ठीक है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो देखिए ये क्या है, आदमी एक कार को, देखिए कार है, इसको क्या करे, 30 डिग्री के अवनमन पर देखता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको मिला देते हैं। ठीक है, अब देखिए मिला दिए। ठीक है, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखते हैं। ठीक है, अवनमन कोण, तो अवनमन कोण के लिए पहले हम क्षैतिज रेखा खींचना होगा। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा खींच ले रहे हैं। अवनमन कोण ऊपर से नीचे बनता है, तो देखिए इसको हम लोग कर दे रहे 30 डिग्री। ठीक है, जब ये 30 डिग्री होगा तो ये इसका क्या होगा, एकांतर कोण होगा, 30 डिग्री का ये भी हो जाएगा। लिख दीजिए 30 डिग्री। ठीक है, अब बोला गया है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ये क्या है, कार मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बोला 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो गया। अब ये जो कार जा रहा है 7 सेकंड के बाद मान लीजिए यहाँ तक पहुंचता है। ठीक है, और इसका अनुमान कोण क्या हो जाता है, 60 हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग मिला ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका अनुमान कोण क्या हो जाएगा, 60। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इसका एक अंतर बन जाएगा यहाँ 60 डिग्री। ठीक है, अब बोला गया है इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इस बिंदु में यहाँ से मीनार के पास तक कार द्वारा जो पहुंचने में जो समय लिया गया उसको ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते, इसको मान लेते, इसको मान लेते ए, इसको बी, इसको सी, और इस बिंदु को डी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप अच्छी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में देखिए ये जो आपको मीनार और आपका जो ये कार, ये आपको दिखाना नहीं है इस प्रकार का आकृति, सिर्फ आपको रेखा चित्र की मदद से ही आपको यह प्रश्न का हल करना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैंने एक रेखा चित्र बना लिया है, ये देखिए। ठीक है, इस रेखा चित्र के माध्यम से मैं हल करूंगा। ठीक है, चलिए देखिए रेखा चित्र बन गया। अब इसके आधार पर मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ उसका। ठीक है, तो लिखता हूँ सबसे पहले हल। हल लिखिएगा आप, माना ए भी एक मीनार है, माना कि ए भी एक मीनार है, मीनार है। ठीक है, और मीनार के शिखर ए पर एक आदमी खड़ा है, और मीनार ए शिखर शिखर ए पर एक आदमी
खड़ा है, खड़ा है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए यह हमारा क्या बना, दो त्रिभुज बना, एक ए बी सी और एक बना ए बी डी। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी त्रिभुज को लेते हैं, हम ए बी डी को भी ले सकते हैं, ठीक है। जो आपको माने तो हम लोग ए बी सी को लेते हैं। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज, आपका समकोण है, ठीक है। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। देखिए अगर ये आपका कोण है तो सामने वाला भुजा क्या होता है, आपका लंब होता है, नीचे आधार होता है। तो लिखिएगा टेन थीटा बराबर पी बाई बी, लंब आधार यानी पी बाई बी, टेन थीटा यानी टेन थीटा का मान 60 डिग्री है, 60 डिग्री लिख दीजिए। पी क्या है, ए बी भुजा, ए बी लिखिए, और बी क्या है, तो बी सी भुजा, तो बी सी भुजा लिख दीजिए, ठीक है। टेन 60 का मान होता है आपका √3, लिख दीजिए √3। ये भी तो मालूम नहीं, ए बी को इसी लिखी, और बी सी का मान आपको मालूम है, बी सी भी नहीं मालूम है, तो बी सी को भी ऐसे लिख दिए। तिरछा तिरछी गुना कीजिए, कुछ नहीं मैंने वन है, तो बी सी का √3 से ए बी का 1 कर दो, ए बी से 1 का मैंने ए बी, और बी सी गुना √3 मैंने √3 गुना बी सी, ठीक है। ये आप ले लीजिए पहला इक्वेशन, ठीक है। अब चलिए निकालिएगा समकोण त्रिभुज ए बी डी बी, ठीक है। तो लिखिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में, डी में क्या लिखिएगा, ये अगर कोण है तो सामने वाला भुजा आपको हो जाएगा लंब, नीचे वाला पूरा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिए टेन थीटा बराबर होता है पी बी, टेन थीटा यानी टेन थीटा का मान आपका कितना है, 30 डिग्री है, देखिए 30 डिग्री, तो लिख दीजिए 30 डिग्री। पी आपका क्या भुजा है, देखिए पी आपका ए बी है, तो लिख दीजिए ए बी, ठीक है। और बी आपका क्या है, देखिए बी 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 है, तो लिख दीजिए बी डी, ठीक है। चलिए अब क्या करूँगा, अब देखिए 1030 का मान होता है 1/√3। देखिए ए बी तो मालूम नहीं, ए बी को ऐसे लिखिए, बी डी के लिए आप लिख सकते हो बी सी जोड़ सी डी, तो लिख दीजिए बी सी जोड़ सी डी, क्योंकि दोनों आपका भुजा जोड़ा तब जाकर कोई बी डी बना, ठीक है। तो तीसरे से गुना कीजिए, ए बी का √3 से मैंने ए बी गुना √3, और इसका बी सी जोड़ सी डी का 1 से मैंने बी सी जोड़ सी डी, ठीक है। अब क्या करूँगा, देखिए ए बी का मान निकालूंगा, ए बी को ऐसे रखिए, ठीक है, और बी सी जोड़ सी डी बट्टे √3, यहाँ गुना में यहाँ का भाग में आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा दूसरा इक्वेशन, ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन दोनों में ए बी का मान है और दोनों बराबर है, यानी आप क्या कीजिएगा, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को बराबर कीजिएगा, ठीक है, यानी सॉल्व करेंगे। तो लिखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 कितना है, √3 गुना बी सी, √3 गुना, ठीक है, √3 गुना बी सी, फिर लिखिए बी सी जोड़ सी डी बटे √3, ठीक है। अब देखिए फिर से गुना कीजिएगा, तो देखिए √3 गुना कीजिएगा 3 आ जाएगा, बी सी जोड़ सी डी, ठीक है। अब देखिए बी सी यहाँ आपका क्या है, जोड़ में बराबर कितना जाएगा, आपका घटाओ में 3 बी सी, घटाओ बी सी, और सी डी को इसी रखिए, घट के आ जाएगा 2 बी सी बराबर सी डी आएगा, तो सी डी बराबर आ जाएगा आपका बी सी, ये आप ले लीजिए थर्ड इक्वेशन, ठीक है। देखिए, ठीक है, देखिए
यहाँ से यहाँ पहुंचने में आपको कितना लगा, 6 सेकंड लगा। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा माना कि कार की चाल, माना कि कार की चाल क्या है आपका, भी है। ठीक है, तो इसीलिए 6 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपको, सीडी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए चाल क्या हो जाएगा, इसीलिए चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, आपका दूरी कितना है, देखिए दूरी आपका है सीडी और समय 6, ये ले लीजिए चौथा इक्वेशन। ठीक है, अब चलिए अब लिखिएगा दूरी बीसी के लिए 4, इसीलिए दूरी बीसी के लिए, बीसी के लिए 4, ये 4 बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है, तो आपका दूरी कितना है, दूरी बीसी है और समय कुछ नहीं, समय वही लिख दीजिए, समय समय कुछ नहीं तो समय लिख दीजिए, ये आपको हो जाएगा 5 इक्वेशन। अब समीकरण 4 और 5 से, ठीक है, तो लिखिएगा समीकरण 4 और 5 से। ठीक है, चलिए समीकरण 4 क्या है आपका, सी डी बटे 6 बराबर, और ये आपका समीकरण 5 है बीसी बटे समय। ठीक है, देखिए देखिए सी का मान आपका दिया हुआ था। ठीक है, देखिए सी का मान, देखिए सी बराबर आपका है 2BC, लिख दीजिए सी का जगह है 2BC बटे 6 बराबर BC बटे समय। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं चूंकि सी बराबर 2BC। ठीक है, पता रहेगा क्यों लिखे। अब देखिए BC बराबर के इधर इधर कट गया। ठीक है, 2 1 कम 2 2 3 6। ठीक है, समय का 1 से गुना करो समय आएगा, 3 का यहाँ कुछ नहीं, मैंने 1 है, 3 का 1 से गुना करो 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा तो लिख दिए, इसीलिए समय बराबर 3 सेकेंड आंसर, ये आप हो गया आंसर। ठीक है, मतलब ये आपका बीसी का मान निकल गया, मैंने यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक 6 है तो बीसी का मान 3 सेकंड है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने से पिछले वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।